जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री हरे विष्णु। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। आज 18 दिसंबर दिन वीरवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। आज सूर्योदय सुबह 7:08 और सूर्यास्त शाम 5:28 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक है और राहु काल दोपहर 1:35 से 2:53 तक रहेगा। अध्याय शुरू करने से पहले गणेश जी की कहानी सुनिए। एक समय की बात है, देवलोक में एक युवा देवगण था जो हर कार्य जल्दी जल्दी करना चाहता था। वह बोला, मैं यज्ञ करूं, मैं तप करूं और शीघ्र फल प्राप्त करूं। वह सीधे भगवान गणेश के पास पहुंचा। हे गणनायक, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे तुरंत सिद्धि मिल जाए। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने देवगण को एक बीज दिया और कहा, इसे धरती में बो दो और प्रतिदिन इसे खोद कर देखना। देवगण ने वैसा ही किया। हर दिन वह मिट्टी हटाता, बीज देखता, फिर ढक देता। कुछ दिन बाद बीज सड़ गया। देवगण दुखी होकर गणेश जी के पास आया। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, जो हर दिन परिणाम देखने लगता है वह बीज को बढ़ने नहीं देता। धैर्य ही विघ्नों का सबसे बड़ा हरता है। देवगण को समझ आया कि कुछ फल केवल प्रतीक्षा से ही मिलते हैं। अब सुनिए श्री कृष्ण जी की कथा। द्वारका में एक दिन उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या केवल सन्यासी ही ईश्वर को प्राप्त करते हैं? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने द्वारका की गलियों की ओर संकेत किया, जहां गृहस्थ अपने अपने कार्यों में लगे थे। कृष्ण बोले, जो घर में रहकर कर्तव्य निभाता है, धैर्य रखता है और अहंकार छोड़ता है, वही सच्चा योगी है। उसी समय एक गृहस्थ स्त्री जल का घड़ा लेकर जा रही थी। उसके चेहरे पर न शिकायत थी न थकान। कृष्ण ने कहा, देखो उद्धव, इसका धैर्य किसी तपस्वी से कम नहीं। उद्धव ने सिर झुका दिया। अब सुनिए पौष मास कथा का 14वां अध्याय। बहुत पहले एक नगर में एक समृद्ध व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ माधव दास। धन, प्रतिष्ठा सब कुछ था, पर एक कमी थी। सेठ बहुत अधीर था। जरा सी बात पर क्रोधित हो जाता। घर में अशांति फैल जाती। एक वर्ष पौष मास आया। नगर में एक वृद्ध साधु आए। साधु ने कहा, जो गृहस्थ इस पौष मास में धैर्य सीख ले, उसका जीवन बदल जाता है। सेठ माधव दास ने उसे हल्के में ले लिया, पर उसकी पत्नी ने कहा, इस मास में हम क्रोध नहीं करेंगे, वाणी को संयम में रखेंगे। सेठ ने अनमने मन से स्वीकार कर लिया। पहले ही सप्ताह व्यापार में घाटा हो गया। सेठ का क्रोध उफान मारने लगा, लेकिन पत्नी ने शांत स्वर में कहा, यह पौष मास है, थोड़ा ठहर जाइए। सेठ चुप रहा। फिर कुछ दिन बाद एक कर्मचारी से बड़ी भूल हो गई। सेठ ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। मन में उथल पुथल थी, पर बाहर शांति। पौष मास के अंत तक सेठ ने देखा कि घर में शांति है, व्यापार भी संभल रहा है और मन हल्का है। तो एक रात उसे स्वप्न में गणेश जी के दर्शन हुए। गणेश जी बोले, आज तुमने बीज को खोदा नहीं, इसलिए वह अंकुर बन गया। उसी स्वप्न में श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण बोले, गृहस्थ का सबसे बड़ा तप धैर्य है। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। तो इस कथा में गणेश जी ने सिखाया कि धैर्य ही विघ्न हरता है, और कृष्ण सिखाया गृहस्थ का धर्म संयम और कर्तव्य है। और पौष मास ने दिखाया, जो व्यक्ति घर में रहकर मन को जीत ले, वह संसार को भी शांत कर देता है। तो सेठ माधव दास वही रहा, पर अब उसका घर मंदिर बन गया। धन्यवाद। इस अध्याय में इतना ही है। इसके आगे की कथा हमारे 15वें अध्याय में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री वचन को।